5वें अध्याय उसका पहला वचन से लेकर 5वां वचन, रोमन्स चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 5 हम उसे पढ़ेंगे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। मेरे प्रियो, हमने जो 5 वचनों को पढ़ा, ये पांचों वचन 5 पॉइंट्स को बताता है जो हमारे जीवन में उद्धार के अनुभव में आने के पश्चात या फिर आफ्टर वी बीइंग जस्टिफाइड हमारे जीवन में होने वाले आशीषों के बारे में बताया गया है। ये यहाँ पे अगर हम पहले वचन को ध्यान दें, वहां पे लिखा है अतः या देफो, ये बताता है कि इससे पहले के जो अध्यायों में, पहले अध्याय से लेकर चौथे अध्याय तक जो भी बातें कहे हैं उसके नतीजे के फलस्वरूप आगे कहने वाली बातें हमारे जीवन में होंगे। उसमें विशेषकर तीसरे और चौथे अध्याय में जो बातें कही गई, तीसरे और चौथे अध्याय में ये बातों को कहा गया है कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। धर्मी ठहराने का मतलब है, ये कई बार बताए हैं फिर भी मैं दोहरा रहा हूं, कि परमेश्वर ये घोषणा करते हैं कि हम परमेश्वर के नजर में हम सही हैं। ये किस आधार पर? हमारे कर्मों के आधार पर नहीं, वरन यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस में किया है उसके द्वारा पिता परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है उसके जो क्रोध है, जितने अपराध है उसके ऊपर जो क्रोध है, उस क्रोध को वो अपीस करते हैं या शांत करता है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा। उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस तक, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहा, आज्ञाकारी रहा, उसके कारण उसकी धार्मिकता हमारे खाते में डाल दिया जाता है और जिसके द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। चूंकि हम धर्मी ठहराए गए हैं, हमारे जीवन में कुछ आशीषें हमारे जीवन में प्रवेश हुआ है। हम सिनलेस नहीं होते हैं, लेकिन हमारे जीवनों में हम परमेश्वर के उस पाप रहित जीवन और आज्ञाकारी जीवन का लाभ हम उठाते। और क्या क्या हमारे जीवन में आशीषें हैं उसे हम एक एक करके देखेंगे। पिछले हफ्ते हमने पहले पॉइंट को देखे थे, लेकिन जस्ट रिपीट करके मैं आगे बढ़ूंगा। पहले वचन को पढ़ेंगे। अतः जब हम विश्वासी से धर्मी ठहरे हाँ, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक और बार हम परमेश्वर पढ़ेंगे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। पहला आशीष हमारे जीवन में जो प्राप्त हुआ है वो ये है कि हम परमेश्वर के साथ मेल है। पिछले हफ्ते मैंने काफी सारे वाक्यों को बताया था, इसलिए मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन समझने वाली बात यह है, हम प्रभु यीशु मसीह में आने के कारण हम परमेश्वर के साथ मेल में हैं। वी आर एट पीस विद गॉड। और इसमें जो व्याकरण इस्तेमाल हुआ है वो ये नहीं है कि हमें जो हमारा जो शांति होता है, जो मानसिक तौर पे जो हमारे जीवन में शांति होता है, वो स्थिति या हमारे जीवन के चारों तरफ होने वाले घटनाक्रम या फिर परिस्थितियों आधारित होता है। परिस्थिति बदलता है, हमारी शांति दूर हो जाता है। लेकिन यहां पे जो शांति की बात कहा है या मेल के बारे में कहा है वो रिश्ता है। और ये रिश्ता हमारी परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम कहाँ है या कहाँ नहीं है उस पर आधारित नहीं, ये एक परमानेंट सत्य है, ये एक स्थायी सत्य है कि हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में हैं। इब्रानियों की पत्री में विशेषकर इसके बारे में जिक्र है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि इस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके उपस्थिति में हमारी पहुंच है करके, है ना। और जिसके वो पहुंच इसलिए हमारे जीवन में मिला है
क्योंकि हम परमेश्वर के साथ मेल के रिश्ते में, पहले हम हमारे कामों के द्वारा, हम अधर्मी होने के चलते हम परमेश्वर के विरोध में थे। वी वर एनिमीज ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के शत्रु थे। लेकिन परमेश्वर ने उस परिस्थिति को बदलकर हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ मेल दिया, परमेश्वर के साथ रिश्ते को दिया। और वचन में लिखा है, हम जितने विश्वास करते हैं और उसे ग्रहण किए उतनों को उसने संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात एक रिश्ते में हमने प्रवेश किया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें दो बातों के लिए। एक, हम परमेश्वर के साथ पुनः उस रिश्ते को स्थापित कर पाए। दूसरी बात, इसके द्वारा इस शांति को कोई भी हमसे नहीं छीन सकता। इस रिश्ते को शैतान चाहे कुछ भी कर ले, हमारे जीवन से नहीं छीन सकता है। इस दुनिया के हाकिम लाख प्रयत्न कर ले, नियम लेके आए, लेकिन हमसे ये इस रिश्ते को और परमेश्वर के साथ जो मेल है उसे छीन नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। वो दूसरे वचन का आरंभिक भाग है, थ्रू होम। हाँ, जिसके द्वारा विश्वास के यहाँ कारण। पे ध्यान दे, जिसके द्वारा। तो ये किसके द्वारा एक प्रश्न उठता है, किसके द्वारा? पहले वचन बोल के अंत क्या करता है उसे देखना है। यहाँ पे लिखा है, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सो किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हाँ, थ्रू होम। हाँ, पढ़ो। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हाँ, हमारी पहुंच भी हुई। हमारी पहुंच भी हुई। दूसरा पॉइंट है, वी हैव एक्सेस टू गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी पहुंच बना। मेरे प्रियो, इससे पहले हमारे पास ये पहुंच नहीं था, लेकिन हम धर्मी ठहराए जाने से हमारे जीवन में दूसरा जो कभी हमसे शैतान नहीं छीन सकता या कोई भी छीन नहीं सकता है, अनब्रेकेबल ट्रुथ अबाउट आवर लाइफ इज दैट दिस इटर्नल deliverance in our life, that by grace we have access into the presence of God. अनुग्रह से हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच बना। ये एक एक्सेस है। कुछ अंग्रेजी तर्जुमा में इस प्रकार से लिखा है, इंट्रोड्यूस्ड, एक्सेस। ये अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये जो यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है एक्सेस के लिए या पहुंच के लिए, वो मात्र बाइबल में 3 जगह इस्तेमाल हुआ है। एक अभी हमने पढ़ा, उसके अलावा इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 18वें पद, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 12वें पद में, इफिसियों 2 उसका 18। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को, मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग नोट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर रहे हैं, है ना? तैयारी के साथ आप हर बार परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए बैठे। इफिसियों 2:18 और 3:12, ये दोनों जगह इसका उल्लेख है। और इस जगह पर अर्थ ये है कि इस पहुंच हमारे जीवन में बरकरार रहेगा, परमानेंट है करके। मेरे प्रियो, एक यहूदी के लिए ये कंसेप्ट कभी भी समझ नहीं सकता है, क्योंकि उनके हिसाब से परमेश्वर की उपस्थिति में या परमेश्वर को जिसने देख लिया और परमेश्वर की उपस्थिति में जो चले गया वो मर जाएगा करके, वो इस बात से भय खाते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है, नए नियम में जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को पाया है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारे जीवन में उस अनमोल परमेश्वर के सैक्रिफाइस, उसके बलिदान के द्वारा ये मुमकिन हो पाया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमें पहुंच मिला है। इसकी भव्यता को, इसकी महिमा को हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमें समझने के लिए हमारी आंखों को खोले, तभी हम इसके महत्व को समझ पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति के महत्व। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 16वां पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। आप देख रहे हैं, इसलिए आओ। क्यों आए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। हियाव बांध कर, पहले हियाव नहीं था यहूदियों के पास, लेकिन अब हम हियाव बांध के जाए।
कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यहाँ पे आप लोग निकाले और पढ़े, है ना। सो हम इस वचन को देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूज पे किया है उसका एक उनके नजरों के सामने उसका असर, प्रभु यीशु मसीह जब मृत्यु को प्राप्त किया, कलवरी क्रूज में मरा, तत्काल वहां पे कुछ घटनाक्रम हुए। उसमें से घटनाक्रम है मत्ती रची सुसमाचार, उसके 27वें अध्याय, उसका 51, मैथ्यू 27 वर्स 51, और वहां पे लिखा है, आओ देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गए और धरती डोल गई और चट्टान तड़क गई। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पे जो घटनाक्रमों में एक मुख्य घटनाक्रम है वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह जैसे ही वो कलवरी क्रूज पे मरा, जो उसका पर्दा है ऊपर से नीचे की ओर फटा, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। जिसका मतलब है ये हमको लग रहा है कि हमारे घरों में जो पर्दा लटका है वैसा नहीं, ये पर्दे बहुत मोटे हुआ करते थे। उस पर अगर कोई आदमी जोर से टकरा जाए तो उसका दिमाग हिल जाएगा, उतना कड़क होता था। और वो पर्दा ऊपर से नीचे की ओर फटना, मतलब परमेश्वर इस बात को स्पष्ट कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारे जीवन में वो पहुंच कायम हो पाए। कुछ वचनों को हम इस संदर्भ में पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय, उसका 19 से लेकर 22 पढ़ेंगे। Hebrews chapter 10 verses 19 to 22। इसलिए है भाइयों, हाँ, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा यीशु के लहू के द्वारा और उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का, आप देख रहे हो, उस नए और जीवते मार्ग, पहले ये पुराने मार्ग में इसका उपाय नहीं था, लेकिन नए मार्ग में ये उपाय है। नए और जीवते मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को समझे, हम धर्मी ठहराए जाने के कारण हमारे जीवन में ये हियाव मिला कि उसकी उपस्थिति में हमें पहुंच मिले। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम संगति करते हैं, जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में इस बात के बोध को समझे कि हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने के लिए हमारे पास वो पहुंच है, हियाव के साथ जाए, भरोसे के साथ जाए, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को हमारे जीवन में दिया है करके जान के जाए। 20वां पद को पढ़ेंगे। जो उसने पर्दे अर्थात हाँ, अपने शरीर में से होकर हाँ, हमारे लिए अभिषेक किया है, हाँ, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है, हाँ, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, हाँ, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देहों को शुद्ध जल से धुलवाकर अपने परमेश्वर के समीप जाएं। परमेश्वर के समीप जाए। मेरे प्रियो, इस वचन को जो हमने दूसरे पद में पढ़े हैं, रोमियो की पत्री 5 उसके दूसरे पद में पढ़े हैं, वहां पे हम देखें हमें पहुंच मिला है। लेकिन उसी वाक्य को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, वहां पे अंग्रेजी में दिया स्टैंड, बने हैं, स्टैंड बने हैं। इसके लिए जो यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, हेस्टीमिया करके शब्द इस्तेमाल है, उसका मतलब है परमानेंस। हम परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार खड़े हैं 24/7, चूंकि हम धर्मी ठहराए गए हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में। टू स्टैंड फर्म, इमूवेबल, ये सब है उसका अर्थ। परमेश्वर की उपस्थिति में बने हैं, उसका अर्थ है कि ये स्थायी है, हम दृढ़ खड़े हैं, हम बिना हिले वहां पर खड़े हैं। ये कैसे मुमकिन है? हम विश्वास के द्वारा हमने अनुग्रही से परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं। हमें यह समझना है, जो परमेश्वर ने हमारे अधर्मों के बावजूद हमें छुड़ाने के लिए उसका कार्य कलवरी क्रूस में सामर्थ्य था, तो वो
मैं पूछना चाहता हूं, हमें उस उद्धार में बनाए रखने में परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं कार्य करेगा क्या? हमें प्रिजर्व रखने के लिए, बचाए रखने के लिए उसका सामर्थ्य कार्य नहीं करेगा क्या? हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं। हमें जो उद्धार प्रदान किया है वो परमेश्वर हमें उद्धार में बने रहने के लिए उसका कार्य हमारे जीवन में निरंतर करेगा। हम जब फिलिपियों की पत्री 1 उसका 6 पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? being confident of the very thing that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Christ। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी पहुंच है। हम कई बार पाप करते हैं तो हमें लगता है हमारे जीवन में उद्धार का, हम गुनाह करते हैं, हम उसके गुनाहों का माफी मांगे, परमेश्वर की उपस्थिति में लौट आए, क्योंकि वो हमारे जीवन में निरंतर कार्य कर रहा है। हिंदी में पढ़िएगा, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छे काम आरंभ किया है, जब हमारे जीवन में उद्धार का काम हुआ, हमारे जीवन में परमेश्वर अच्छे काम का आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ही वुड कंप्लीट इट। प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस में था, उसने अंत में एक बात बोली, इट इज फिनिश्ड। सो उद्धार के लिए जो भी कार्य करना था उसने पूरा किया। मेरे प्रियो, अगर उसने पूरा किया है, वो हमारे जीवन में उद्धार के कार्य को भी पूरा करेगा। इस भरोसे को हम अपने जीवन में रखें कि परमेश्वर जो काम, अच्छे काम को आरंभ किया वो उसे पूरा भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदा का किताब उसके 24वें पद को पढ़ेंगे। बुक ऑफ जूड वर्स 24। यहूदा का किताब उसका एक ही अध्याय है, उसके वर्स 24। हाँ, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। आप पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़िएंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। हम सब ठोकर खाते हैं। परमेश्वर वचन में ठोकर खाने से हमें बचा सकता है, पाप में गिरने से बचा सकता है। हम अगर हमारे जीवन को मुड़ के देखें, हमारी फितरत जो है वो गलत है, उसके बावजूद हम कई बार पापों से बचे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसके कार्य को निरंतर कर रहा है। इसलिए हम पाप से बचे हैं। क्यों? हम एक्नॉलेज करें कि परमेश्वर अपने कार्य को कर रहा है। चूंकि हम पवित्रता में जीते हैं, हमारी पहुंच बना रहता है। हालेलुया। इसलिए अनुग्रही से परमेश्वर जो कार्य हमारे जीवन में निरंतर कर रहा है, इसलिए हमारी पहुंच बनी हुई है। दोबारा उस वचन को पढ़ेंगे, 24वें वचन को। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। हाँ, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने। दूसरी बात देख रहे हैं, महिमा के भरपूरी के सामने मगन और हाँ, निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। निर्दोष कर खड़ा कर सकता है। वो सामर्थी है। सो अगर वो सामर्थी है, वो इस कार्य को पूरा करेगा। फिर क्यों हम अपने शरीर पर भरोसा करते हैं? हम कई बार निर्णय लेते हैं, सोचते हैं, घमंड करते हैं कि हम पाप के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के काम को हमारे जीवन में अनुमति दे करें। इसलिए पौलुस पूछता है गलातियों की किताब 3 उसके 3 में, आर यू सो फूलिश हैविंग बिगन इन द स्पिरिट, आर यू नाउ बीइंग मेड परफेक्ट बाय द फ्लेश। एक प्रश्न को पूछ रहा है पौलुस, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? हिंदी में उतना स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन अंग्रेजी में लिखा बीइंग मेड परफेक्टेड बाय फ्लेश। हम अपने जीवन में सिद्ध क्या हमारे शरीर के कामों से होता है? उत्तर है नहीं। तो फिर हम उस पहुंच में बने रहने के लिए परमेश्वर की आत्मा पर भरोसा करें। परमेश्वर हमें जो भले काम को आरंभ किया वो उसे पूरा भी करेगा। ये दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में जाएंगे, दूसरे पद में हम वापस जाएंगे। रोमियो की पत्री 5वें अध्याय उसके दूसरे पद के बी पद, दूसरे भाग से लेकर चौथे पद तक पढ़ेंगे। हाँ। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। ये दूसरा है आशा। परमेश्वर ने हम धर्मी ठहराए जाने के कारण हमें एक आशा को प्रदान किया। अब घटनाक्रम को देख रहे हैं।
धर्मी ठहराए हैं, उसलिए हमारे जीवन में पीस विद गॉड परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर के साथ मेल दिया। परमेश्वर के साथ मेल होने के कारण हमें परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच मिला। वी गॉट एक्सेस इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। बिकॉज वी हैव एक्सेस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी पहुंच होने के कारण अब हमारे जीवन में आशा है। हालेलुया, है ना। उस वचन को हम पूरा पढ़ लेंगे, फिर उसको थोड़ा सा हम गहन चिंतन करेंगे। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, हाँ। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। पर यहां से हम ध्यान देंगे, और परमेश्वर की महिमा का आशा पर घमंड करे। केवल यही नहीं, हाँ, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। देखिए, क्लेशों में भी घमंड करें। कुछ वर्षन में ऐसा लिखा, वी सेलिब्रेट इन परसिक्यूशन। कितने लोग अपने जीवन में आने वाले परेशानियों में सेलिब्रेट कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, क्योंकि हम में परमेश्वर की आशा है। परमेश्वर की आशा क्या है? हमको मालूम है हम एक दिन प्रभु के साथ रहेंगे। इसका मतलब है हमें कोई मारे या काटे, हमारे ऊपर चाहे बीमारी आए जो हमें मरने लायक हो, तब भी हमें मालूम है ये सब हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट है परमेश्वर के उस महिमा के लिए। हालेलुया। इसलिए हमारे परमेश्वर में जो आशा है, एक विश्वासी के लिए जो प्रभु में है, वो कभी उसका हनन हो ही नहीं सकता है। वो और ज्यादा ऊर्जित होगा, क्योंकि उसको मालूम है, ये बोध उसके जीवन में है कि क्योंकि मैं धर्मी ठहराया गया हूं, इसलिए मेरे जीवन में यह आशा है कि मैं एक दिन प्रभु के साथ रहूंगा। I will be with God and I would be glorified with God. He is going to share his glory with me. ये एक तीसरी बात है जो हमारे जीवन में कभी नहीं बदलेगा। ये एक सच्चाई है कि हम में परमेश्वर पर आशा है, भविष्य पर आशा है कि हमारा भविष्य जो है वो अनंत जीवन में हम परमेश्वर की महिमा में जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड, है ना। यहाँ पे जो दूसरा पद है, दूसरा वाक्य है, उसका अंत में लिखा है घमंड करे। इंग्लिश में है exalt in persecution। मेरी दो बातें, एक आशा जो है वो हमें सेलिब्रेट करने के लिए, हमारे जीवन में आने वाले परेशानियों में सेलिब्रेट करने के लिए हमें सक्षम बनाता है। आशा का मतलब क्या है? आशा जो है वो भविष्य की ओर अंकित करने वाले, विच इज फ्यूचरिस्टिक। जो हमारी आशा है वो इस बात पर है, इस भरोसे पर है कि हमारा प्रेजेंट चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमारा भविष्य प्रभु में वो सेफ है करके। वी आर सिक्योर इन द लॉर्ड। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में क्या उथल पुथल हो रहा है, शायद हमको एक दूसरे को पता नहीं होगा, ज्ञात नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात को स्पष्ट कर दूं, हम परमेश्वर के जन होने के नाते हमारे जीवन में चाहे कितना भी उथल पुथल क्यों ना हो, उसमें हमें भरोसा है, हमारा जो फ्यूचर है प्रभु में वो सेफ है। मेरे प्रिय, हम फ्यूचर को लेके ही भावुक होते हैं, हताश होते हैं। मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा? अगर आप मसीह में हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित है मेरे प्रिय। चाहे मृत्यु भी हो जाए तब भी एक बात जो अनचेंजेबल है, जो कभी नहीं बदलेगा, वो ये है कि हम परमेश्वर के महिमा में शेयर करेंगे, हम उसकी महिमा को हम अपने जीवन में प्राप्त करेंगे मेरे प्रिय। इसलिए इस बात के बोध जब किसी व्यक्ति के अंदर है, वो उसमें आशावान होगा। आशावान अकेले नहीं, वो उस बात पर घमंड भी करेगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो क्लेशों को दे रहा है उसमें भी हम आनंदित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे वचन को, अंतिम भाग को एक और पढ़ेंगे। हाँ, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। आशा पर घमंड करे। उसके लिए जो यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, घमंड करे या रिजॉइस, उसका अर्थ है जुबिलिएशन, रिजॉइसिंग। एक जुबिली कब होता है?
बहुत समय के बाद अगर किसी देश को आजादी मिले तो वो जुबली होता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए हमारी देश की आजादी उतने मायने नहीं रखता जितने उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए जिन्होंने सालों उसके लिए जद्दोजहद किए, उसके लिए प्रयत्न किए, यत्न करने, कुछ ने तो अपना जीवन को दिया। उसके बाद जब आजादी मिला उनके लिए जो जश्न था वही जश्न है हमारा आशा होने के कारण हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कोई भी मसीही अपने जीवन में उसके भविष्य को लेकर या वर्तमान को लेकर हताश होकर वो अपने जीवन में घबरा कर अपने जीवन को जीने की जरूरत नहीं है। हम हर वक्त हम परमेश्वर में आशावान हो सकता है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो हमारे डेस्टिनेशन है वो ये है कि हम परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना 17 उसके 22 में प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करता है। वो क्या कहता है? वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें भी दिया है कि वे वैसे ही एक दूसरे को, जैसे कि हम एक हैं वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। क्या लिखा है यहां पर? गौर किए, वह महिमा जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है। ये वर्तमान के लिए नहीं, हम जो वचन को अध्ययन करते हैं इस बात को स्पष्ट करते हैं वर्तमान में भी महिमा है और आने वाले समय पर भी हम उस महिमा को प्राप्त करेंगे। सो हमारी जीवन में आने वाली कोई भी परिस्थिति इस वास्तविकता को कतई नहीं बदल सकता कि हम उसकी महिमा में प्रवेश करें। एक दिन आएगा जब हमारा शरीर भी बदल जाएगा ताकि हम परमेश्वर की उस महिमा को हमारे जीवन में हम रिफ्लेक्ट कर पाए, अकोमोडेट कर पाए। हम पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय उसका 53 और 54 पढ़े। 53 और 54 पढ़े। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह हाँ, अविनाश को पहन ले। अविनाश को पहन ले। जब हम मरेंगे, मरने के बाद हम उस अविनाशी शरीर को पहन लेंगे। हाँ, फिर और यह मरनहार देह अमरता को पहन ले। फिर ये मरणहार देह अमृता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, हाँ, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हाँ, जय ने मृत्यु को निगल लिया। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे जीवन में पूर्ण होगा मेरे प्रिय। एक और वचन को हम देखेंगे, फिलिपियों की पत्री 3 उसका 20 और 21। फिलिपियों की पत्री 3 उसका 20 और 21। पर हमारे स्वदेश स्वर्ग पर है। इस बात को, ये हमारी आशा है। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हाँ, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। ये हमारी आशा है। हाँ, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार हाँ, उसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हाँ, हमारी हीन देह का रूप बदलकर हाँ, अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, आएगा, ये हमारी आशा है। वो अकेले नहीं, हमारे दीनहीन देह के रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। हमारा जो समझ है ये बहुत सीमित है मेरे प्रिय। हम परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की महिमा के सामर्थ को समझ नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद मैं एक बात बोलता हूं कि परमेश्वर अपने कार्य को करेगा और हम उस अनंत जीवन में अनंत काल के लिए परमेश्वर की महिमा को हम अपने जीवन में बांटेंगे। 2 वचनों को आप नोट कर लें, अभी पढ़ने के लिए समय नहीं है। रोमियो 8:29 और पहला कुरिन्थियों 2:7। उसके अनुसार हम हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को रिटेन करें। जैसे लिखा है, हमने अभी वचन में पढ़ा कि हम उस हमारे जीवन में होने वाले समस्याओं के बीच में हम परमेश्वर की महिमा करें।
हम रिजॉइस करेंगे। दूसरे पद और तीसरा पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5 उसका दूसरा और तीसरा पद है, उसके सेकंड पार्ट से शुरू करना, दूसरे पद के। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हाँ, केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हम क्लेशों में भी घमंड घमंड करें, क्लेशों में भी घमंड करें। ये इसलिए हम घमंड करते हैं, इसलिए नहीं कि हमारे जीवन में समस्या नहीं आता, और इसलिए भी नहीं कि हमें इससे आशीषों को प्राप्त करते हैं। वे हम इसलिए घमंड करते हैं क्योंकि हम में एक आशा है। दूसरा, ये जो हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं हैं, उसके द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य होता है। तीसरी बात, परमेश्वर हमें उसके कारण आशीषित करता है। मेरे प्रियो, जो शब्द ट्रिबुलेशन या हमारे जीवन में क्लेशों के लिए इस्तेमाल हुआ है, उसका अर्थ आप समझेंगे बड़े रोचक है। उसका अर्थ है कि किसी चीज को दबाकर, हम बोलते हैं ना तेल निकालना, हम बोलते हैं ना आज के काम में मेरा तेल निकाल दिया, हम बोलते हैं ना, लेकिन उसके अर्थ कई बार नहीं समझते हैं। ये शब्द प्राय इस्तेमाल होता है जैतून को जब दबाया जाता था, प्रेस किया जाता था, ताकि उसमें से पूरा तेल बाहर निकालने के लिए। अंगूर को, दाखरस को, उसको दबाया जाता था, प्रेस किया जाता था, ताकि उसमें से पूरा रस बाहर निकले। आजकल गर्मियों का मौसम है, आप लोग इस बात को रिलेट कर पाएंगे। जब गन्ने का रस पीने जाते हैं, वो आदमी वो मशीन में डाल के पूरे गन्ने का पूरा रस निकाल लेता, फिर वो बिल्कुल सूखा जैसा लगता है उसको देख के। इसी प्रकार से हमारे जीवन में होने वाली समस्या इस कदर हमें प्रेस करे कि हमें हर प्रकार से समस्या हमारे चारों तरफ से आए। क्योंकि हम मसीही हैं, क्योंकि हमने प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं या प्रभु के लिए जी रहे, हमारे जीवन में समस्या आएगी। लेकिन वो समस्याओं के बीच में आशा हमारे जीवन में होने के कारण हम रिजॉइस कर सकते हैं। हम उन समस्याओं, क्लेशों के बीच में हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये समस्याएं हमारे जीवन में आना लाजमी है। हम देखते हैं बाइबल में हर जगह इस बात को स्पष्ट किया है, हमारे जीवन में समस्या आएगा। आजकल कुछ लोग यूं प्रचार करते हैं, बोलते हैं कि आप प्रभु में आ जाओ, आपके जीवन में समस्या आना बंद हो जाएगा। ये कौन से बाइबल से पढ़ते हैं और कौन से बाइबल से प्रचार करते हैं, मुझे नहीं समझ में। एक वचन मैं आपको इस बात को स्पष्ट करने के लिए आपको पढ़ाऊं, 2 तिमुथियुस 3 उसका 12। 2 तिमुथियुस 3 उसका 12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है, बहुत स्पष्ट है कि जितने भक्ति के साथ यीशु मसीह में अपने जीवन को जीना चाहते हैं, तो वो सताए जाएंगे। ये हम कई बार बोलते हैं, कुछ लोग पूछते हैं, प्रभु में मैं अच्छे से जी रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, सब कुछ कर रही हूं, फिर भी मेरे जीवन में समस्या क्यों? क्योंकि ये वचन को नहीं समझे हैं, क्योंकि आपने गलत प्रचारों को सुना है। वचन में लिखा है, अगर आप प्रभु में सही है, आपके जीवन में समस्या आएगी, सताए जाएंगे, क्लेश आएंगे। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 5 उसके 10 से लेकर अगर 12 पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर इस बात को बताता है कि जो सताए जाएंगे वे आशीषित होंगे। तो सताए जाएंगे वो आशीषित होंगे। और जब विशेषकर 12वें पद में हम पढ़ते हैं, दोबारा उस बात 10 में बोलता है, उसके बाद 12वें पद में उसको रिपीट करता है और बोलता है तुम आनंदित रहो और इसमें खुशी मनाओ, क्योंकि तुम प्रभु के लिए सताए जाते हो, क्योंकि तुम्हारे इस सताए जाने से तुम्हारे अनंत जीवन में इसका बड़ा प्रतिफल प्राप्त होगा। 2 कुरिन्थियों 4 उसके 17 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आप देख रहे हो, जितना समस्याएं हमारे जीवन में आते हैं, जितने क्लेश हमारे जीवन में आते जाते हैं, वो हमारे जीवन में अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें क्या बोलना, हमारी एटीट्यूड चेंज करना है। क्या एटीट्यूड चेंज करना है, हमें मनोभावना क्या चेंज करना है? हमें अब यूं सोचना है, अगर मेरे जीवन में समस्या आ रही है, परमेश्वर मेरे जीवन में गहराई से काम कर रहा है, और गहराई से काम कर रहा है, और वो अनंत महिमा को मेरे अंदर उत्पन्न करते जाता है। हालेलुया। So the persecution in our life is the evidence of God's work in our life. We are living a Christ-like life. ये प्रमाणित करता है कि हम मसीही जीवन को जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे जीने का प्रतिफल या फलस्वरूप हमारे जीवन में यूं आ रहा है। मत्ती 10 उसके 24-25, यूहन्ना 15-20, इस सब जगहों पर हम इन बातों को देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, उसका प्रमाण है मेरे प्रिय। रोमियो 8:18 पढ़ेंगे हम, और पहला पत्रस 4:19 भी पढ़ेंगे। पहला पत्रस 4:19 पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद रोमियो 8:18 पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। समस्या जब आती है, परेशानी जब आती है, क्लेश आता है, हम अपने प्राणों को सृजनहार के हाथ में सौंप दे। 8:18 क्या कहता है? क्योंकि मैं समझता हूँ हाँ, कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने हाँ, जो हम पर प्रकट होने जो वाली हम है, पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है। इसलिए क्लेश, जरा सा क्लेश आता है, हम ज्यादा हताश हो जाते हैं, लेकिन समझे जो महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने वाला है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए हम कंप्लेन करना बंद करें और ये बोले कि हमारे जीवन में आने वाले क्लेश कुछ भी नहीं है, रोग कुछ भी नहीं है, लोगों के विरोध कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इसके द्वारा हमारे जीवन में आशीषों को प्रदान कर रहा है। सो हमने देखा कि हम अनंत जो महिमा को देखने जा रहे हैं, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। दूसरा, हमारे जीवन में आशीषें हैं। तीसरी बात को भी देखेंगे, वो ये है कि हमारे जीवन में क्लेश आने के कारण हम आत्मिक परिपक्वता में प्रवेश करेंगे। हम इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय उसके 7वें वचन से आगे के वचन को पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। और अभी हम फिलहाल के रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय उसके 3 पद से आगे पढ़ेंगे। इसमें कुछ आशीषों का उल्लेख है। हाँ, केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, क्लेशों में भी घमंड करे, यह जानकर हाँ, कि क्लेश में धीरज, हाँ, पहली आत्मिक उन्नति, मैच्योरिटी जो हमारे जीवन में हो रहा है, वो ये है, क्लेश क्या लेके आता है? धीरज को लेके आता है। हम सब में धीरज का अभाव पाया जाता है। परमेश्वर आत्मिक उन्नति के लिए हमारे जीवन में क्लेश लेके आता है, और जिसके फलस्वरूप हम में क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। धीरज क्या है? हम में ऐसी क्षमता कि भले हमारे जीवन में सख्त परेशानी आए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उसका अर्थ बताया था कि चारों तरफ से हमें दबाना, इस कदर दबाना कि हम में से तेल निकले, हम में से जो भी हमारी ऊर्जा है, शक्ति है, वो खत्म हो जाए। उन परिस्थितियों के बावजूद, बहुत सारे अवरोधकों के बावजूद, हम प्रभु में और हमारे स्वभाव में, हमारे मसीही जीवन की जो खूबी है उसमें बने रहना, उसको बोलते हैं धीरज। सो पहला जो परिपक्वता हमारे जीवन में क्लेश आने से क्या होता है? परमेश्वर हमारे जीवन में धीरज को उत्पन्न होता है। सेकंड, और धीरज से खरा निकलना। दूसरा है धीरज से खरा निकलना। इंग्लिश में लिखा प्रूवन कैरेक्टर। ये मेरे ध्यान को बहुत ज्यादा आकर्षित किया। ये प्रूवन कैरेक्टर या खराई से क्या मतलब है? खराई, ये जो शब्द है, इसमें जो यूनानी भाषा में इस्तेमाल हुआ है, वो प्रेशियस मेटल के टेस्टिंग में इस्तेमाल होता है। जैसे सोना चांदी, हम जब सोना खरीदने जाते हैं तो हम बोलते हैं 911 सोना है कि नहीं, वो बताता है वो प्योर है, मतलब उसमें एक डेमोन्स्ट्रेटेड प्योरिटी होता है ना, प्रमाणित उसमें शुद्धता का। और ये शुद्धता कैसे लेके आता है? जब सुनार उस शुद्धता में लेके जाता है तो वो एक
अत्यंत गर्म करके उसको पिघलाकर उसमें से अशुद्धता जो फिजिकल इंप्योरिटी है उसे दूर करता है। इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में इसी प्रकार से शुद्धता को लेके आता है, ताकि हमारे जीवन से जो शारीरिक अभिलाषा, पुराने मनुष्य के जितने हम में आत्मिक अवगुण है वो सब दूर हो जाने पाए। अब अगला उसके बाद और धीरज से खरा निकलना, हाँ, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। दूसरा, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होता है। हम आशाहीन नहीं होते हैं, एक मसीही आशा उत्पन्न होता है ना। उसमें वो डिसअपॉइंटेड नहीं होता, लेकिन आशावान होता है। चौथी बात 5वें पद के शुरुआत में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती। आशा से लज्जा नहीं होती है। हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं के कारण हम लज्जित नहीं होते हैं, वरन हम उसमें आनंदित होते हैं। और हम शीघ्र दो बातों को और देख के हम अंत करेंगे। 5वें वचन का चौथे पॉइंट में जा रहे हैं आप, है ना। हाँ, 5वें वचन का बी पार्ट। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, हाँ, उसके द्वारा परमेश्वर यहां का से प्रेम, ध्यान दे, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। चौथी बात, हमारे जीवन में जो आशीष उत्पन्न होता है धर्मी ठहराने से, वो है परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में उड़ेला गया है। हम में प्रेम नहीं है, लेकिन परमेश्वर से हमारा संबंध दोबारा जुड़ जाने के फलस्वरूप हमारे अंदर अनंत काल के लिए परमेश्वर का प्रेम उड़ेला जाता है। हम पढ़ेंगे यही अध्याय, 5वें अध्याय का 8 और 9 पढ़ें। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई हाँ। इस रीति से प्रकट करता है, हाँ। कि जब हम पापी ही थे, हाँ। तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः हाँ, जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हाँ, देखिए, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया जब हम पापी थे, लेकिन उसके बाद लिखा है अब हमसे कितना अधिक प्रेम करेगा, और वही प्रेम हमारे अंदर परमेश्वर ने देना है ना। पहला यूहन्ना 4 उसके 7 और 10 पढ़ेंगे, 7 से 10 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 7 से 10, पहला कुरिन्थियों 16-22 आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, 4, 7 से 10। है प्रियो, हाँ, हम आपस में प्रेम रखें, हाँ, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हाँ, जो कोई प्रेम करता है, हाँ। वह परमेश्वर से जन्मा है। देखिए, परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से जन्मे होने के कारण हमारे अंदर ये प्रेम ओवरफ्लो करेगा। परमेश्वर ने इस वचन में क्या लिखा है? He has poured his love into us. पवित्र आत्मा के द्वारा उसने उसके प्रेम को हमारे जीवन में उंडेला है। ये पोरिंग शोज ओवरफ्लोइंग, लैविशनेस। परमेश्वर ने बहुतायत से हमें दिया है, और हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर का प्रेम बाहर निकलता है। 5वें और लास्ट पॉइंट में जाएंगे, 5वें वाक्य में हम वापस आएंगे, उसका सी पार्ट में जाएंगे। हाँ, पढ़िए हिंदी में आप, पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा, वहां से पढ़ो। हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का क्योंकि प्रेम, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। 5वां बात है कि चूंकि हम धर्मी ठहराए गए हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को दिया। प्रेज द लॉर्ड, उंडेला है ना, वो हम में बसा है, और हम में बसा है, उसके फलस्वरूप हमारे जीवन में स्वभाव बदलेगा, हम में प्रेम आएगा। परमेश्वर के ये सब बातों को मैं जल्दी से बता रहा हूं, ताकि हम बिना समय लिए इन बातों को देखें। परमेश्वर हमारे स्वभाव इस कदर बदलेगा कि हम परमेश्वर के स्वभाव को दिखाने पाए। गलातियों 5:22 हम जानते हैं, एफिसियों 4:30 है, इन सभी जगहों पर इस बात का प्रमाण है। रोमियो की पत्री 8:16 और 17 कि परमेश्वर की आत्मा गवाही देगा। रोमियो 8:14 में इस बात को लिखा है कि जेन्युइनली हमारे अंदर आत्मा का कार्य है, हम में वो स्वभाव दिखे। आखिरी एक वचन और पढ़ेंगे और हम अंत करेंगे। यूहन्ना 7 उसका 38 और 29। यूहन्ना 7 उसका 38 और 29। जॉन चैप्टर 7 वर्स 38 and 39।
जो मुझ पर विश्वास करेगा 29 नहीं, सॉरी, 39 है। हाँ, जो आप सही पढ़ रहे, 38 एंड 39। जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। पवित्र आत्मा के विषय में, उतना काफी, बाकी आप लोग पढ़ लें। पवित्र आत्मा के विषय में कहा है और बह निकलेगा, तो वो कार्य भी हमारे जीवन से बहेगा। पांचवी और सबसे बड़ी आशीष ये है कि हमारे अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा को डाला है। इसके फलस्वरूप कि हम धर्मी ठहराए गए। मेरे प्रियो, कितने आशीषों से हमें नवाजा। उसके साथ हमें we are at peace with God. We have access in the presence of God. Hallelujah. We have hope in our life. Fourth thing, God has poured out His love. We have love in our life. पांचवें, पवित्र आत्मा को हमें दिया गया है। सबके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर हमारे जीवनों में जो कार्य किया है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में निरंतर इस कार्य को करते रह रहा है। दिस इज द एटर्नल ट्रूथ इन आवर लाइफ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इन कार्यों को किया है। परमेश्वर हमारे जीवन में इन कार्यों को किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस समय मैं अनुरोध करूंगा इस वचन को